जी नमस्कार, मैं हूं वीएम पाल और आप लोग देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल मिस्टर वीएम पाल। आज हमारे चैनल पर हमारे एक नए मेहमान, हमारे दोस्त, हमारे सहपाठी और मीरा भाईंदर के मशहूर पत्रकार महेंद्र कुमार गुप्ता जी हैं। सबसे पहले तो आपका हमारे इस चैनल पर स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद बीएम भाई, विद्याधर भाई, आप हमारे यहाँ पे ऑफिस पे आए और हमसे बातचीत करने के लिए आपने समय निकाल करके मैं यहाँ पे आए, बहुत बहुत धन्यवाद। और आपके जितने भी दर्शक हमको देख रहे हैं उनको भी दिल से नमस्कार। जी बहुत बहुत धन्यवाद। मैं चाहूंगा कि वैसे तो मीरा भाईंदर के लोग और हम लोग जहाँ से हैं अपने गांव से, इन दोनों जगहों से जितने भी लोग हम लोगों से जुड़े हुए हैं सभी लोग हमें बखूबी जानते हैं। लेकिन जो हमारे नए दर्शक खासकर उत्तर प्रदेश और बिहार से बहुत लोग जुड़े हैं, मुंबई से भी ऐसे लोग हैं जो हमें नहीं जानते होंगे एक दूसरे को एक साथ। तो सभी लोगों को आप अपना परिचय दें, फिर हम आगे बात शुरू करेंगे। नमस्कार, मैं हूँ महेंद्र कुमार गुप्ता। जैसा कि आप जानते हैं कि आप लोग शायद विद्याधर भाई के जो फॉलोअर हैं आप शायद नहीं जानते, उसके पहले भी विद्याधर भाई ने हमारे जन्मदिन के उपलक्ष्य में एक वीडियो बनाए थे, तो उसके हिसाब से थोड़ा आप लोग जानते होंगे। मैं यहाँ पे मुंबई के मीरा भाईंदर में रहता हूँ। मेरा नाम महेंद्र कुमार गुप्ता है। मैं एक बेधड़क खबरें करके एक पेपर चलाता हूँ और ये पेपर अभी हाल ही में 4 महीना हुआ है शुरुआत किया हूँ, लेकिन यूट्यूब चैनल पे मैंने लगातार 5 साल से मैं काम कर रहा हूँ। तो यही हमारे थोड़ी सी प्रयास लगातार चल रही है। इसी में विद्याधर भाई से हमारे बर्थडे के उपलक्ष्य में बातचीत हुआ था, इन्होंने हमारे पक्ष में वीडियो भी बनाया था। उसी से संपर्क, और हमारे गांव के ही हैं, हमारे घर के मतलब 100 या 200 बोल सकते हैं, 200 मीटर की आसपास की दूरी पर है। तो हम दोनों एक जूनियर, हमारे एक क्लास जूनियर रहे हैं और मैं सीनियर रहा। वहाँ पे चकलाला एक, इस समय उसका नाम बदल गया है, वो माध्यमिक विद्यालय चकलाला ऐसे करके था, वहाँ पे हम लोग पढ़ते थे। तो आपके भाई साहब जो थे वो हमारे सहपाठी थे। तो हम लोग वहाँ से पढ़ाई लिखाई करने के बाद में जो हम लोग जो परिवार है हम लोग का, फैमिली थोड़ा, तो हम लोग वहां सब शुरुआत की। इसके बाद में मुंबई में आए, तो मुंबई में यही लगातार 10 साल से संघर्ष चालू है। तो संघर्ष करते करते हम यहाँ पे अभी तक पहुंचे हैं। ऑफिस छोटा सा चालू किए हैं और हमारी टीम जो है बेधड़क खबरें की 6 जन की टीम है, यही हमारा है। और बाकी आप ठीक है, शुरू करते हैं। तो सबसे पहले तो मैं इनके बारे में थोड़ा सा बताना चाहता हूं कि जब हम लोग स्कूल में पढ़ते थे तो 6ठी क्लास से लेकर 8वीं क्लास तक जो हमारा पूर्व माध्यमिक विद्यालय चकलाला था, वहां पर ये घंटी लगाते थे, मतलब एकदम पूरी जिम्मेदारी संभाल के चलते थे। तो वो दिन मुझे जब भी इनके बारे में सोचता हूं तो याद रहता है कि जब ये उठते थे अपना काम करने के लिए तो सभी बच्चों की नजर इन पर रहती थी कि अब ये कौन सी घंटी लगाएंगे, छुट्टी करेंगे या लंच खत्म करेंगे, इनके ऊपर डिपेंड रहता था सब। तो उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, आपने वो जिम्मेदारी बड़ी अच्छी तरह से निभाई थी। और मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि आपने ये पत्रकार बनने का जो ख्याल है, इसकी शुरुआत कब की और कैसे आया पत्रकार बनने का ख्याल मन में? देखिए, मैं आपको जो जिक्र किया आपको घंटी लगाने की बात, तो मैं वहाँ पे 6 से लेके 8 तक वो स्कूल था। तो वहाँ पे हम 3 साल लगातार मॉनिटर किए, जिस भी क्लास में रहे हम लगातार मॉनिटर किए। हमारे एक तिवारी सर करके थे, चंद्रकांत तिवारी सर थे। वो मेरा जो भी आप बोल दीजिए, वो देख करके मेरे ऊपर सारी जिम्मेदारी डाल दिए थे। और वो संस्कृत के मास्टर थे और हमारे जो पाठक सर थे वो इंग्लिश के मास्टर टीचर थे। तो इन दोनों जन ने मुझे बहुत अच्छा सपोर्ट किया था। उसमें लगातार मैं मॉनिटरिंग किया जब तक वहां पे था। और जो जिम्मेदारी होती है स्कूल टाइम से पहुंच जाना, घंटी लगा देना और बच्चों को हर क्लास में बैठा देना, फिर वापस समय से उनको लंच देना, उसके बाद फिर लंच को खत्म करना, फिर लास्ट में जो छुट्टी होती है 4 बजे की, वो सब बराबर में मेरा ट्रायल लिया गया। उसके बाद में मुझे वो जिम्मेदारी सौंपी गई थी। वो तो मुझे याद भी नहीं था, आपने याद दिला दिया, पुरानी यादें याद दिला दी। तो वहीं से फिर हमारा धीरे धीरे चालू हुआ, करते करते जिम्मेदारी निभाते हुआ। इसके बाद यहाँ पे हम लोग पढ़ाई लिखाई खत्म करने के बाद हम मुंबई में आए। तो मुंबई में हम
शुरुआत तो ऑटो रिक्शा से ही किए थे, ऑटो ड्राइविंग से ही शुरुआत किए थे। लेकिन ऑटो ड्राइविंग करते करते यहाँ पे धीरे धीरे लोगों से, जैसे कि आप गांव में भी जानते हैं, हमारे पिताजी सामाजिक आदमी है, तो घर पे एक दो चौकी रहता है, हमेशा गांव के लोग आते जाते रहते हैं, बातचीत, हमारा परिवार ही इसी तरह से। तो हमारे भाई साहब भी हैं, तो जानते हैं हमेशा लोगों से मिलना जुलना, बातचीत करना, लोगों की समस्या सुनना और अपनी समस्या लोगों को बताना, उसी हिसाब से तो मेरा भी उसी तरफ जुड़ा हो गया। तो हम ऑटो चलाते थे, तो लोगों से जहां जितना मिल पाते थे उसी में, यहाँ पे हम उसके बाद पहले पवई रहते थे, वहां से फिर मीरा रोड में आए। मीरा रोड में आने के बाद में लोगों से जुड़ाव बनते गया, लोगों का काम छोटा मोटा करके देने लगा। उसके बाद लोगों से हमारा संबंध बढ़ते गया। आज है कि आज मुझे लगा कि नहीं, लोगों का आवाज अगर जब मैं नहीं कर पा रहा हूँ, उनका जो कोई आता है मेरे पास तो भरोसे से आता है, तो वो काम जगह अगर मैं नहीं कर पा रहा हूँ तो लोग फिर वापस नाराज होके जाते हैं या नहीं कर पाते। तो इसलिए मुझे फिर ये माइक उठाना पड़ा। माइक पे मैंने YouTube के माध्यम से लगातार लोगों के समस्याओं को लोगों तक पहुंचाने लगा। उसके बाद में फिर लोग और जुड़ने लगे। उसके बाद में फिर अब मुझे लगा कि नहीं, पेपर निकालना चाहिए। तो मैंने अभी 4 महीने से अभी पेपर भी शुरुआत हुई है। बस लोगों का प्यार और दुलार इसी तरह से मिलता रहा। लोगों को बस ऐसा कुछ सोचा नहीं था मुझे क्या करना, लेकिन आगे जैसा लोगों का सिचुएशन आया उसी तरह से हम धीरे धीरे आगे काम करते गए। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। आपने अपने मेहनत के दम पर एक अच्छा प्लेटफॉर्म खड़ा किया है, इसकी बहुत वैल्यू होती है, तो इसके लिए आपको बधाई हो कि आपने, और हमारे जितने भी क्लासमेट हैं, हमसे छोटे युवा हैं, हमारे जान पहचान के, सभी लोगों को सीखना चाहिए इनसे। और मैं आपसे एक बात और पूछना चाहूंगा कि हम लोग गांव में भी मतलब मिडिल क्लास फैमिली से हैं, तो मुंबई आने के बाद मुंबई का संघर्ष कैसा रहा, जो भी कैसा फील हुआ आपको? मतलब यहाँ आने के बाद फटाक से आदमी जो सपने लेकर आता है कि हमें वहां जाके हीरो ही बन जाना है या बड़ा आदमी बन जाना है, उसके बारे में क्या कहना चाहेंगे आप? मेहनत करना पड़ेगा? बिल्कुल, बिना मेहनत का देखिए कुछ नहीं होने वाला। मुंबई में लोग जब पहली बार कोई आता है ना, तो वहां पे जब रहता है मुंबई में या कहीं पे बाहर कोई नहीं रहता है, तो उसको लगता है कि हम यहाँ पे जाएंगे तो सेटल हो जाएंगे, बहुत अच्छे से काम करेंगे, बहुत अच्छे लोगों का देख करके तो लोग सोचते हैं कि ये आदमी ऐसा कर रहा है तो हम भी ऐसा जाकर के कर सकते हैं। लेकिन वो आदमी, उसके पीछे का जो संघर्ष होता है वो लोग वो नहीं देखते हैं। लेकिन उन लोगों को लगता है कि हम भी जाएंगे तो और वो जल्दी विकास और जल्दी प्रोग्रेस करने के चक्कर में वो कहीं गलत लोगों के चक्कर में फंस जाते हैं, जिससे कि वो अपना नुकसान कर बैठते हैं। तो इसलिए है कि खुद पे मेहनत के दम पे, जो आप अपने दम पे अपने भरोसा खुद करके जो अपना आप खुद मेहनत करेंगे और उससे जो आप आगे बढ़ेंगे वो बहुत अच्छा होता है। और किसी दूसरे पर भरोसा करके, किसी दूसरे के सहारे काम करके वो आप कभी आगे नहीं जाएंगे, उल्टा पीछे ही जाएंगे। इस तरह का मेरा अनुभव रहा है। मिला जुला के मेहनत करनी पड़ेगी। और वो मैं भी 15 साल 2010 से आया हूँ और अभी 2025 चल रहा है, 15-16 साल हो गए। आप मुझसे पहले से आए हैं, तो मिला जुला के मेहनत तो करनी पड़ेगी। आप मुंबई में यहाँ पे आए हैं तो किस तरह से शुरुआत की होगी आपको तो सब पता है। तो मिला जुला के मेहनत करनी पड़ेगी, ये बात मान के चलिए। तभी ये तो नॉर्मली तो जीवन सभी लोग जी रहे हैं, चाहे जहां भी रहोगे आप लोग जियोगी ही। और चलिए ठीक है, तो अभी आप मुंबई में मान के चलिए कि लगभग सेटल हैं, अच्छा खासा अपना बना चुके हैं प्लेटफॉर्म। इसके बाद मीरा भाईंदर में मैं आपको वैसे तो जानता हूं, लेकिन 2.5-3 साल से मैं न्यूज के माध्यम से भी देख रहा हूं, आप छाए हैं यहाँ पर, अच्छे लोग आपको जानते हैं, पहचानते हैं। तो अभी आगे आपका क्या प्लान है? मतलब ऐसे ही ये संघर्ष चलता रहेगा या फिर कहीं भटक के राजनीति में जाना है, क्या करना है? संघर्ष तो लगातार, ये तो हमारा पैशन है, तो लगातार चलते रहेगा। इसके माध्यम से तो मैं यहाँ से शुरुआत किया था, यहाँ तक हूँ, ये तो लगातार जारी ही रहेगा। ठीक है, लेकिन हाँ ये है कि राजनीति जो हमारा जो ध्येय था, जो पहले से जहाँ से मैं शुरुआत किया था, वो राजनीति से ही शुरुआत किया था। क्योंकि जब वहाँ पे जब हमारे एरिया में लोग कुछ दुख तकलीफ लेके आते थे, कुछ उनके दुख सुख में जाना, उनकी समस्याओं को बताना, उनके तक पहुँचना, किसी का छोटा मोटा काम, मतलब इतना बड़ा तो अभी मैं नहीं हूँ कितना बड़ा काम कर पाता हूँ, लेकिन फिर भी अपने हिसाब से जो रहता है लोगों का काम, जो भी छोटा मोटा आता है मैं कर लेता हूँ। लोगों को यहाँ पे जैसे किसी का कुछ भी XYZ काम आता है तो छोटा मोटा मैं लोगों का समस्या का हल करके देता हूँ, तो लोग अपने बात से जुड़े रहते हैं। तो शुरुआत तो मेरा वहीं से हुआ था, लेकिन अभी पेपर चल रहा है, न्यूज का काम चल रहा है और हमारे 6 जन का टीम है, अच्छा खासा चल रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन आगे जैसा सिचुएशन रहेगा, अगर लोगों ने अगर
मुझे प्यार दुलार दिया, आशीर्वाद दिया, और लोगों का अगर कहना रहा कि आप राजनीति में आओ, या फिर अभी सामने इलेक्शन चल रहा है, आने वाला है जनवरी तक के आसपास में यहाँ पे इलेक्शन होगा, अगर देखेंगे आगे का क्या सिचुएशन है, फिर उस हिसाब से हम अगर मौका मिला तो कर भी सकते हैं। वैसे 2-2.5 साल से मैं नजर रख रहा हूँ, आपके अंदर एक नेता वाली छवि तो है, और आप कहीं ना कहीं वो वाला काम कर रहे हैं, क्योंकि लोगों की छोटी मोटी समस्याओं को सुधारना ही एक मतलब समाज सेवा होती है। और धीरे धीरे मान के चलिए मीरा भाईंदर में महानगर पालिका या फिर पुलिस चौकी या जो भी ऐसे छोटे मोटे काम, जो भी समस्याएं हैं, मैं खुद देख रहा हूं, बताने की जरूरत नहीं है। आप जिस हिसाब से कवर कर रहे हैं तो नेता वाली छवि या नेता वाले गुण जो हैं वो हैं। लेकिन जो भी आप यहाँ पर कर रहे हैं, मतलब स्टार्ट जहां से लाइफ हुई थी बचपन से यहाँ तक, अभी यहाँ पर आप व्यस्त हैं, उसके बावजूद भी गाँवों की याद आती है, या ऐसा लगता है कि वहां की जिंदगी अच्छी थी, या फिर यहाँ पे अच्छा है? बिल्कुल, गांव का जो मजा है और पढ़ाई के दौरान जो मौज मस्ती था वो सब याद आता है। लेकिन क्या करेंगे, जिम्मेदारी बढ़ जाती है तो फिर वो सबको लेकर के और साथ में यहाँ पे चलना पड़ता है, जिम्मेदारियां बढ़ जाती है। तो हाँ, फिर भी गांव की याद आते रहता है, माता पिता से उनको हम नहीं जा पाते तो वो सब यहाँ पे आ जाते हैं, और मुझे भी लगता है तो हम भी पहुंच जाते हैं सर। तो 2 साल 3 साल पे 1 साल 1.5 साल जैसा में, लेकिन ज्यादातर 2 साल से 3 साल के बीच में आना जाना होता है। इतना जल्दी नहीं हो पाता, क्योंकि जिम्मेदारी, हाँ, इतनी बड़ी जिम्मेदारी निभाना छोटी सी बात नहीं है। और अच्छा, अपने गांव के जो भी क्लासमेट थे, जितने भी लोग एक क्लास आगे एक क्लास पीछे ऐसा पढ़ते लिखते थे, लगभग कितना साल हो गया गांव छोड़ के आपको? मुझे गांव तो मैं छोड़ा हूँ 2009 से। 9 से मतलब 16 साल 17 साल पहले एक बार और गांव छोड़ा था, तो पढ़ाई का दौरान ही चल रहा था, तो बीच में मैं चले गया था बाहर, गुजरात गया था, वहां से आने के बाद फिर से वापस पढ़ाई चालू किया था। तो फिर वापस से मैं 2009 से चालू किया। तो मेरे जो सहपाठी है, मेरे से अच्छे लेवल पे भी हैं, आज वो पुलिस में भी हैं। और नाम कितने लोगों के याद हैं? नाम कितने लोगों के याद हैं? जैसे हमारे जो क्लासमेट है, एक आपके भाई हैं शिवशंकर भाई मेरे, एक राजेश पाल जी हैं, और ऐसे बहुत सारे दोस्त हैं जो हमारे घर के बगल के लोग हैं। अपने गांव के जो यादव बस्ती में हैं, सब यादव लोग हैं। तो जितने भी सहपाठी थे सब अभी अपने अपने जगह पे सब लोग सेटल हुए हैं, तो मिलना जुलना थोड़ा कम रहता है। तो वैसे संपर्क में कितने लोग हैं? संपर्क में तो 1 महीना 2 महीना में सही, लेकिन कभी हाल चाल हुआ होगा साल 6 महीने के अंदर? देखिए, उसके पहले तो कोई नहीं, लेकिन सोशल मीडिया से जो जुड़ा हुआ है वो लोग देखते हैं तो याद करते हैं उनको, मैं भी याद करता हूं, तो जुड़ाव बना रहता है लोगों से। जो हमारे सहपाठी हैं, साथ में पढ़े लिखे हैं, हमारे एक अध्यापक हैं, जो टीचर, जो प्राइमरी स्कूल में मुझे 1 से 5 तक पढ़ाए थे, वो आज भी हमारे फेसबुक से, ब्रह्मजीत कश्यप, वो हमारे अच्छे गुरुजी हैं। मैं उनको हमेशा याद करता, क्योंकि उन्होंने मुझे घर तक जाकर के सपोर्ट किए हैं, पढ़ाई लिखाई के बारे में, हर एक चीज के बारे में गाइडलाइंस करते हैं। जो ब्रह्मजीत कश्यप जी है, हमारे गुरुजी है, वो उन्होंने हमको बहुत अच्छी तरह से गाइड किया है। और उसके बाद में एक जो इंग्लिश के टीचर थे, रमेश पाठक, हमारे गांव के थे। और एक तिवारी जी हैं, जो तिवारी जी चकलाला में जो चंद्रमणि तिवारी जी, ये सब हमारे गुरु जी हैं। इन लोगों ने इन जो डांटते थे, बोलते थे या समझाते थे, तो बहुत वही हम फॉलो कर रहे हैं। तो आज हमको लग रहा है नहीं, हमको गुरु जी उस समय बहुत अच्छी तरह समझाए, जिसका आज मुझे परिणाम मिल रहा है। बहुत अच्छी बात है। और यहाँ पर मुंबई में आप जिस हिसाब से सेटल हो, आपने 15-16 साल का संघर्ष किया, उसके पहले भी आपने मतलब स्कूल की जिम्मेदारी, घर की जिम्मेदारियां सब निभाया था, तो उसके हिसाब से आपके अंदर जीवन जीने का एक तजुर्बा जो है मिला होगा। तो उसके हिसाब से अभी जो नए लोग हैं, 10वीं 12वीं में पढ़ रहे हैं, बहुत सारे हमारे चचेरे भाई हैं, गाँव के बहुत सारे लड़के हैं, फ्री फायर का गेम खेल रहे हैं, समय बर्बाद कर रहे हैं, उनके लिए आप यदि अपनी तरफ से कुछ कहना चाहें तो क्या कहना चाहेंगे? बिल्कुल, जरूर कहना चाहेंगे। देखिए, जो माँ बाप होते हैं वो एक उम्मीद रख करके पढ़ाते लिखाते हैं कि अगर
अपने स्वार्थ के लिए नहीं, लेकिन वो माँ बाप सोचते ये हैं कि अगर हमारा बच्चा पढ़ेगा लिखेगा तो कुछ काबिल बनेगा, कुछ लायक बनेगा, हमारा बेनाम रोशन करेगा और अच्छा खासा इनकम करेगा और फैमिली सबको लेकर के चलेगा और हम लोग को भी संभालेगा। माँ बाप इसी उम्मीद से पालते हैं। तो आज के नवयुवक और जनरेशन से यही मेरी हाथ जोड़ करके अपील है कि आप लोग जब तक पढ़ाई का उम्र है तो ओनली फॉर खाली पढ़ाई करिए और कुछ मत करिए। पढ़ाई करने के बाद में जब जैसी जिम्मेदारी बढ़ती है तो उसी हिसाब से जिम्मेदारी अपना अपना संभालिए और माँ बाप को कभी मत भूलिए, साथ में लेकर चलिए। मेरा तो यही सजेशन रहेगा। पढ़ाई के दौरान आप लोग खाली पढ़ाई करिए। ये जो ऑनलाइन जो फ्रॉड आजकल बहुत फ्रॉड चल रहा है, लोग सोशल मीडिया पे फ्री फायर क्या क्या कौन से गेम खेलते हैं, क्या क्या करते हैं और उसके चक्कर में क्या क्या लव मैरिज लव अफेयर सब कुछ चलता है, लेकिन वो सब कुछ दिनों के लिए रहता है। मेरा अनुभव है कुछ दिनों के लिए रहता है, बाकी वो नए में सब लोगों का जोश उमंग जो रहता है ना वो सब बाद में फिर पछतावे के अलावा कुछ रहता नहीं, कुछ भी नहीं रहता। वो ये जो चल रहा है और घर परिवार को लेकर चलना, सबको लेकर चलना, सबको संभाल के लेकर चलना और खुद संभल के चलना, ये हमेशा के लिए आपको साथ देगा। कुछ भी सोच समझ के काम करना चाहिए। ठीक है, तो सीखिए इनसे कुछ। और एक बीमारी और इस समय चल रही है, 2 साल के बच्चे से आप शुरू करो, 1.5 साल के बच्चे से, तो हम लोगों के उम्र तक घर की महिलाएं सभी लोग मोबाइल में बहुत ज्यादा व्यस्त हैं। मतलब 2 जन अगर एक साथ में बैठे हैं, इसके बावजूद भी हमसे और आपसे आपस में बात ना होके आप अपने मोबाइल में व्यस्त हो, हम अपने मोबाइल में व्यस्त हैं। इसके बाद घर के बच्चे भी ऐसे हैं कि उनको खाना मिले या ना मिले लेकिन मोबाइल जरूरी है। ऐसी लत सबको पड़ गई है। इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे, या कहां तक नुकसान पहुंचा रही है, फायदा पहुंचा रही है, या कैसे इसको यूज करें? देखिए, इसको यूज करने का तरीका यह है कि माँ बाप को चाहिए कि बच्चे के सामने मोबाइल यूज ही नहीं करना चाहिए। उनके सामने हमेशा मोबाइल साइड में रखना चाहिए। मतलब मोबाइल को प्राधान्य बच्चे के सामने मत दो, क्योंकि जब वही देखेगा तो वही बच्चा यूज करेगा, वही देखता है कि। और हम लोग क्या करते हैं, हम लोग भी जिम्मेदारी जो बढ़ जाती है, काम मोबाइल से ही आजकल सब काम चल रहा है, तो हम लोग भी थोड़ा संभाल नहीं पाते हैं। तो बच्चे लोग वही देखते हैं और वही करते हैं। और बच्चे जैसे हम लोग तो काम कर रहे हैं मोबाइल के थ्रू, कुछ काम कर रहे हैं, लेकिन बच्चे लोग क्या लगता है कि वो वही कर रहे हैं। उनको क्या गेम खेलना चालू हो जाता है, यूट्यूब पे वीडियो देखना चालू हो जाता है, फेसबुक पे वीडियो देखते हैं, ज्यादा दिमाग उधर रहता है, पढ़ाई लिखाई से भटक जाते हैं। तो ऐसा जो है कि नहीं करना चाहिए, बच्चे लोग को भी ध्यान देना चाहिए। अब देखेंगे कि जैसे घर पे गए तो माँ बाप के पास, दोनों जन के पास मोबाइल है तो अपने मोबाइल में व्यस्त है, वो अपने मोबाइल पर व्यस्त है। देखिए यूट्यूब फेसबुक पे लगातार वीडियो आते रहते हैं कि इस तरह से ऐसा किया जाए तो ऐसा होगा। वो तो एक रील देख लो, अब इसके बाद देखते रहो तो 1 घंटे निकल जाता है, पता नहीं चलता ना, वो निकल दे जाता है। और वही सब देख करके बच्चे लोग भी वही, आज के जनरेशन में क्या करेंगे, मोबाइल ऐसा है कि आज के डेट में सबके हाथ में मोबाइल है, तो इसलिए इसको थोड़ा यूज करिए। अगर इसको काम के पर्पज से यूज करेंगे ना तो ये अपने लिए बहुत फायदेमंद है। लेकिन उसमें अगर फालतू में वीडियो देख के स्क्रॉल करेंगे तो वो अपने लिए नुकसान ही, टाइम वेस्ट जाता है। मेरा तो यही कहना है। मैं तो अभी उतना बड़ा ये नहीं हूँ कि मैं उसके बारे में डिटेल या बता सकूं या फिर कुछ कर सकूं, लेकिन हाँ, लोग आज के डेट में खुद समझदार हैं, उसके हिसाब से अपने सिचुएशन के हिसाब से काम करेंगे तो अच्छा होगा। और जाते जाते अब एक मेरा सवाल है, और मुझसे जुड़े हुए कुछ ऐसे मतलब लड़के हैं जो मुझसे पूछना चाहते हैं, तो मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि मान के चलिए आपने पत्रकारिता जो शुरू की अपने हिसाब से, धीरे धीरे सेटल होके आपने मतलब समस्याओं को देखते हुए आपने शुरू की, लेकिन अगर नया लड़का है उसको पत्रकारिता शुरू करना है तो उसके लिए आप क्या सुझाव देंगे? जो नया लड़का है और आपने जो संघर्ष किया है, आपको ऐसा लगता होगा कि अगर कोई मुझे बताया होता तो मुझे उतना मेहनत या समय बर्बाद नहीं करना पड़ता, मैं यहाँ से शुरुआत करता। तो ऐसा शॉर्ट तरीका बताइए, लेकिन जो कामगार हो। शॉर्ट का मतलब एकदम शॉर्ट नहीं। देखिए, कोई भी काम करने का तरीका शॉर्ट नहीं होता। अगर शॉर्ट के चक्कर में जाएंगे तो आप फ्रॉड में फंस जाएंगे, आपके साथ में फ्रॉड हो जाएगा। तो शॉर्ट के चक्कर में यह है कि जो पढ़ाई होती है, जो 12वीं की पढ़ाई होती है, उसके बाद में आप उसको पत्रकारिता करने के लिए BMM का कोर्स करना पड़ता है। उसका 3 साल का कोर्स होता है। वो कोर्स करने के बाद में चाहे तो आप कोर्स करने के बाद आपको डायरेक्ट कंपनी हायर करती है, या तो आप अप्लाई करते हैं तो आप वहां से पगार बेसिस पे काम कर सकते हैं।
इस तरीके का जो ये इसमें है, और जॉब पर्पस में रहता है। Job purpose। उस तरीके से आप देखिए, सब कुछ पढ़ाई पे डिपेंड रखता है। आप पढ़ाई कर रहे हैं, अच्छे खासे पढ़ने में तेज है, आप हर चीज समझ रहे हैं, आपने कोर्स किया हुआ है, तो वही जैसे आप समझ लीजिए एक डॉक्टर पढ़ाई लिखाई करने के बाद एक कोर्स करते हैं, BMS और ये MBBS, ये सब कोर्स करते हैं, फिर डॉक्टर बनते, तो ऐसा ही सिस्टम इसका भी है। कोर्स का नाम आपने बताया BMS, ये सब होता है, BMM कोर्स होता है, जर्नलिज्म का कोर्स होता है, सबको करना पड़ता है। करने के बाद में फिर आप डायरेक्ट इसमें काम कर सकते हैं। और ये अपना इसका अनुभव भी होना चाहिए। जैसे आपके पास कोर्स है तो आप लगातार फील्ड में काम कर रहे हैं, तो आपके काम के आधार पे भी जो तजुर्बा होना चाहिए, तजुर्बा है लोकल में, क्षेत्र में अगर आप काम कर रहे हैं, लगातार आप बराबर विषय को पकड़ रहे हैं, लोगों के सामने कर रहे हैं, तो आपके पास अगर तजुर्बा है तो भी कर सकते हैं। जी, बहुत बहुत धन्यवाद। तो जितने लोग पत्रकार बनना चाहते हैं तो शुरुआत ऐसे ही कर सकते हैं, या तो आप तजुर्बे के साथ छोटे लेवल पे कर सकते हैं, या तो आप पढ़ सकते हैं तो 12वीं पास कीजिए, इसके बाद BMM का कोर्स कीजिए और धीरे धीरे पत्रकार बनने का जो सपना है वो आप पूरा कर सकते हैं। बाकी बहुत बहुत धन्यवाद, आप हमारे साथ बातचीत किए, और मैं एकदम ईमानदारी से बताना चाहता हूं कि ठीक है, इनको तो तजुर्बा है पत्रकारिता का, लेकिन ये मेरा पॉडकास्ट टाइप का पहला वीडियो है, तो आप लोग फुल सपोर्ट कीजिए और कमेंट करके बताइए कि हमें अपने अंदर क्या सुधार करना चाहिए। तो चलिए, धन्यवाद जी। बिल्कुल, आप आए, हमारा भी पहला इंटरव्यू है, आपने लिया है। तो जो भी रहेगा, आप लोगों से भी सुझाव रहेगा कि जो भी गलती रहेगा उसमें सुझाव करने, तो आप कमेंट में इनके कर दीजिएगा, हम लोग सुधारने की कोशिश करेंगे। और हमारे विद्याधर भाई जो हैं, ये लगातार हमारे गांव के ही हैं, यहाँ पे मीरा भाईंदर में आए हैं और लगातार अपने प्रयास जारी किए हैं। अब इनको भी सपोर्ट करिए, सहयोग करिए, आगे का जो कारवा होगा आप लोग ही हम लोग के सिखाने वाले जो भी आप लोग सलाह देते हैं, उसी तरह से हम लोग काम करते हैं। बस यही है कि आप लोग जैसा आप लोग मार्गदर्शन करते जाएंगे, तो वैसा हम लोग काम करते जाएंगे। चलिए, ठीक है, धन्यवाद।